Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Journal Science 9th class students. I hope all of you are doing perfectly fine by the grace of Allah. Welcome to another lesson of our chapter 6, and today we'll be starting 6.3 topic, which is minerals and fossil fuels. मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल से की डेफिनेशंस को देखने से पहले सबसे पहले हम डेफिनेशन देखती हैं रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं जो हमें ज़मीन के ऊपर नेचुरली मिलते हैं या हमें प्रेजेंट नज़र आते हैं। जैसे कि हमें ज़मीन के ऊपर सॉइल नज़र आती है, वाटर है, मिनरल्स हैं यानी डिफरेंट रॉक्स जिनके अंदर से हम सब्सटेंसेस इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल वाले निकालते हैं, फॉरेस्ट्स हैं और वाइल्ड लाइफ हैं। ये सारे वो सब्सटेंसेस हैं जो हमें अर्थ के अंदर नेचुरली अपने आप कुदरती तौर पर नज़र आते हैं, जिनको हम फिर अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो रिसोर्सेज आर डिफाइंड एज मटीरियल्स विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, जो कि हमने कौन कौन से कहे, लैंड, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज। तो इसमें एक जो हमारे बेनिफिट वाला जिनको आज हम डिटेल में देखने लगे हैं वो है मिनरल्स, और इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स जो हैं ये भी हमें अर्थ के अंदर नज़र आते हैं। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये क्या है? फॉसिल्स हम ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जब कोई लिविंग बीइंग, कोई प्लांट या एनिमल आफ्टर डेथ जब वो ज़मीन के अंदर बेरी हो जाता है, तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ज़मीन के अंदर दबे रहने की वजह से उसकी जो बॉडी है वो फॉसिल की फॉर्म इख्तियार कर लेती है, या हम उसको अब नाम देते हैं फॉसिल का कि ये फॉसिल बन चुका है। और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये नहीं कि कुछ साल, इसका मतलब है कई दहाइयों के बाद और कई सदियों के बाद, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद वो जो उनकी बॉडीज़ होती हैं वो फॉसिल्स की फॉर्म इख्तियार कर लेती हैं। अब ये जो फॉसिल्स की फॉर्म इन बॉडीज़ ने इख्तियार किया, जिसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, अब उनकी जो कंपोजिशन या उनकी जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी हुई होती है। अब वो एक हम उसको एक लिविंग बॉडी के साथ रिलेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जब बल्कि वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की फॉर्म इख्तियार कर चुकी होती है उनकी बॉडी ज़मीन के अंदर दबे रहने की वजह से, कि अब उनका जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बदल चुके होते हैं और अब हम उनको अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के आगे अब हम देख लेते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या चीज़ हैं। फॉसिल्स की डेफिनेशन तो हमने देख ली। फ्यूल्स का मतलब है ऐसी चीज़ें जिनको हम अपने ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें फ्यूल्स के तौर पर इस्तेमाल करने में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हमारे पास आते हैं? कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। ये वो तीन सब्सटेंसेस हैं जिनको फॉसिल फ्यूल्स, ये जो कोल, ऑयल और नेचुरल गैस हैं, ये तीनों हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स की कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? हमने कहा प्लांट्स और एनिमल्स जब डेड होकर ज़मीन के अंदर बेरी हो जाते हैं, तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब वो दबे रहते हैं ज़मीन के अंदर, तो जो ज़मीन का प्रेशर और टेम्परेचर है वो उनको चेंज कर देता है, उनकी कंपोजिशन, उनकी फॉर्म को चेंज करके उनको कोल या ऑयल या फिर नेचुरल गैस की फॉर्म दे देता है। फिर जिसको हम ज़मीन को खोदने के बाद, माइनिंग के बाद उसको निकाल के हम जब उनको बर्न करते हैं, तो उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, ये जो उनके अंदर मटेरियल प्रेजेंट होता है, हम उसको बर्न करके अपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं। और इनमें से जो ये तीनों फॉर्म्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ही वगैरह में इस्तेमाल की जाती हैं। इन तीनों में से अगर अब हम बात कर लें सेपरेटली, सबसे पहले कोल के बारे में, तो कोल के बारे में हम ये जानते हैं कि ये ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ थर्मल पावर है, कि ये बहुत पुराने वक्तों में इसको इस्तेमाल किया जाता था एनर्जी या फिर हीट प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि इसको बर्न करके हीट प्रोड्यूस करवाई जाती थी। कोल को ज़मीन के अंदर से निकाल के जो बेरीड फॉर्म में होता था और उसको बर्न किया जाता था और उससे हीट प्रोड्यूस हो जाती थी। ये जो कोल है ये भी खसूसी तौर पर बेरिंग ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़ से होती है, यानी कि जब प्लांट्स और ट्रीज़ डेड होते हैं और वो ज़मीन के अंदर दबते हैं, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी अरसे के बाद ज़मीन के जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो उसको टर्न करके कोल की फॉर्म इख्तियार कर देता है। और अगर प्रेजेंट टाइम पे हम कोल की बात करें, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, हमें इस फॉर्म में कोल नज़र आता है। इसको हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं?
प्रेजेंट टाइम में ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान में ये हमें इस्तेमाल होता हुआ नज़र आता है ब्रिक किल्न में, या जिनको हम भट्टी का नाम देते हैं, जिसके अंदर ईंटें बनती हैं, उनके अंदर हम इसी तरह का कोल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है कोल का, वो है इसके ज़रिए से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या हम इसके ज़रिए से बिजली को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि कोल हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसका एक इंडस्ट्रियल इस्तेमाल भी है और इसका डोमेस्टिक इस्तेमाल भी है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है, और कुछ अरसा पहले तक या पुराने वक्तों में कोल वाहिद ज़रिया होता था जिसको इस्तेमाल किया जाता था इंडस्ट्रीज़ में या हीट प्रोड्यूस करने के लिए, और मुख्तलिफ घरेलू इस्तेमालों में भी। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आपको प्रोसेस नज़र आ रहा है कोल के बनने का। सबसे पहले हमने क्या कहा, डिफरेंट प्लांट्स और जो ट्रीज़ हैं जब उनकी डेथ होती है तो वो ज़मीन के अंदर बेरी हो जाते हैं, और ज़मीन के अंदर दब जाने की वजह से उनकी कंप्रेशन होती है, जो ज़मीन का प्रेशर है वो उनको दबा कर रखता है अंदर, और उनकी इस कंप्रेशन, ज़मीन के कंप्रेशन की वजह से जो कि प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में नज़र आता है, उसके ज़रिए से ये प्लांट्स किस चीज़ में टर्न हो जाते हैं, कोल की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। और फिर जब हम ज़मीन को खोदते हैं तो इस कोल को निकाल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिफरेंट यूजेस के लिए। हमेशा की तरह आपको यहाँ एंड पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं जो आपके आज के टॉपिक में से आपको पूछे जा सकते हैं। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। सो आई होप कि आपको इनको करने में कोई मसला नहीं होगा और आप इसको पहले की तरह लिख कर लर्न करेंगे। एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।